वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एस्टेरॉइड से रिलेटेड। क्या होता है एस्टेरॉइड और एस्टेरॉइड लेने से कैसे बॉडी बन जाती है और क्या रोल प्ले करता है एस्टेरॉइड बॉडी में जाने के बाद। क्योंकि हम आप सभी देख रहे हैं कि आजकल बॉडी बनाने की लड़कों के अंदर रेस हो रही है। टीन एज के जो लड़के होते हैं वो 2 से 3 महीने के अंदर चाहते हैं कि मैं अपनी बॉडी बना लूँ, ना मसल मास साइज़ में पुटअप कर लूँ और 6 पैक एब्स में अपने विजिबल कर लूँ और बना लूँ। तो ऐसा हो भी रहा है क्योंकि लड़के 3 से 4 महीने में 6 महीने में अपनी बॉडी बना भी रहे हैं। ऐसा पॉसिबल भी हो रहा है, बट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि 3 से 4 महीने में 6 महीने में इतनी कैसे बॉडी ग्रोथ हो रही है, क्या फंक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, ऐसे क्या चीज़ है जो एस्टेरॉइड किस चीज़ को इम्प्रूव कर रही है, क्या प्रोसेसर है ये, इस चीज़ को हम थोड़ा डीपली समझते हैं। और जो अपनी साइकिल चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं या एस्टेरॉइड लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो लेने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखें। उसके बाद आपके खुद के डिसीज़न है कि चाहे आप एस्टेरॉइड लें या ना लें, बट मेरे कहने से एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें कि एस्टेरॉइड होते क्या चीज़। विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी बात को। आज हम इस वीडियो में एस्टेरॉइड से ही रिलेटेड बातें करेंगे। एस्टेरॉइड क्या होती है और क्यों आजकल बॉडी बिल्डिंग के अंदर एस्टेरॉइड को यूज़ किया जा रहा है और क्यों बॉडी बिल्डर एस्टेरॉइड को यूज़ कर रहे हैं। तो एस्टेरॉइड जो होती है बेसिकली ये एक एनाबॉलिक प्रॉपर्टी को बूस्ट कर देती है। एनाबॉलिक प्रॉपर्टी मीन्स जो आपकी ग्रोथ सेल्स होते हैं उनको बूस्ट कर देती है। एस्टेरॉइड्स को हम देखें, लड़के उसे ऑरल फॉर्म में भी लेते हैं और लड़के उसे इंजेक्शन में भर के इंजेक्टेबल फॉर्म में भी लेते हैं, मसल्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। एस्टेरॉइड इंजेक्ट करने के बाद में या ऑरल फॉर्म में लेने के बाद ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो ट्रेवलिंग करती है। अब हम ब्लड स्ट्रीम को देखें, जैसे कि एक रिवर है और हम कुछ चीज़ उसके अंदर फेंकते हैं और उसका जो फ्लो है बहुत तेज़ है वाटर का। तो इसी तरीके से जो कुछ भी चीज़ हम थ्रो करेंगे और फेंकेंगे उसके अंदर तो वो ऑटोमेटिक साइड में आ जाती है, क्योंकि जो फ्लो होता है बहुत तेज़ होता है रिवर का, साइड में आ जाती है, किनारे किनारे चलती है। इसी तरीके से हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है, जो कुछ भी आप डालते हैं तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवलिंग करती है। एस्टेरॉइड बेसिकली जो लिक्विड आप लेते हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रेवलिंग करता है और ट्रेवलिंग करके हर उस बॉडी पार्ट की तरफ जाता है जो पार्ट आप ट्रेन करते हैं, चाहे वो चेस्ट या चाहे वो बैक हो या वो चाहे बाइसेप्स हो। हर उस बॉडी पार्ट के पास जाता है जो ग्रोथ पार्ट होता है हमारा। तो हर ग्रोथ पार्ट के जैसे चेस्ट हुआ या बाइसेप्स हुआ या शोल्डर हुई या बैक हुई या लेग्स हुई, ये सारी मसल्स होती हैं हमारी। इन मसल्स के खुद के अपने सेल्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं जो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं अपनी तरफ को। तो हम ऐसा देखें एस्टेरॉइड को, जैसे कि एस्टेरॉइड जो होती है वो बेसिकली एक मैग्नेट होता है और जो हमारी मसल्स के सेल्स होते हैं वो आयरन होता है। तो जैसे ही एस्टेरॉइड मसल्स की तरफ को आता है ब्लड में ट्रेवलिंग करता हुआ, ऐसे ही जो मसल्स के सेल्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, वो अपनी तरफ उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं और एस्टेरॉइड डायरेक्ट आपके सेल्स के अंदर एंट्री करके आपके न्यूक्लियर तक पहुंच जाता है। बेसिकली हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ दिखाई देती हैं, पाई जाती हैं। जैसे ही एस्टेरॉइड की जो ड्रॉपलेट होती है, ड्रॉप होती है, वो इसके अंदर जाती है और के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियर होता है और न्यूक्लियर के अंदर डीएनए होता है। डीएनए नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, डीएनए तो आपने पिक्चरों में भी काफ़ी बार नाम सुना होगा डीएनए, क्योंकि पिक्चर में आपने सभी ने देखा है कि डीएनए के बारे में ज़्यादा बार बार वो वर्ड्स बार बार आता है डीएनए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई कंट्रोवर्सी होती है या जैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है और वो हस्बैंड कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है और जो वाइफ कहती है कि नहीं ये बच्चा आपका ही है, तो वो केस जो जाता है कोर्ट में जाता है। कोर्ट डायरेक्ट हस्बैंड का डीएनए और बच्चे का डीएनए को दोनों को मैच करने की अप्रूवल दे देती है और डॉक्टर का काम होता है कि दोनों के डीएनए को लेकर के मैच करना, और जो दोनों का डीएनए मैच खा जाता है तो वहाँ वो प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये बेबी, ये बच्चा इसी का है। तो ज़रूरी नहीं है कि डीएनए का सिर्फ यही काम हो, डीएनए के अपने खुद के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। डीएनए जो होता है बेसिकली वो हमारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है। डीएनए को हम देखें तो एक बुक की फॉर्म में हम डीएनए को देखते हैं। डीएनए के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं और वो सारे ही कानून उसके पास होते हैं जो बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। बॉडी में क्या चेंज होना, क्या नहीं होना, क्या बनना है, क्या डिक्रीज़ होना, सब कुछ डिसाइड होता है वो डीएनए से होता है। डीएनए बेसिकली हम देखें तो पूरी बॉडी का जजमेंट जो करने वाला होता है वो डीएनए होता है।
अब डीएनए के पास जैसे ही एस्ट्रॉइड जाता है, इसकी ड्रॉपलेट जाती है, तो डीएनए क्या करता है, उसके कोड को समझ लेता है कि ये क्या चीज़ है, और डीएनए तुरंत इंस्ट्रक्शन देता है आरएनए को, क्योंकि डीएनए में से आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो हम उसको आरएनए बोलते हैं। आरएनए बेसिकली मैं देखूं जैसे कि कोई लड़का मेरे पास काम कर रहा है और मैं उसको एक लेटर लिख के दूँ कि ये लेटर लेके जा और जा कर के ये चीज़ बनवा दे, तो इसी तरीके से आरएनए का काम होता है, उसको हम मैसेंजर बोलते हैं। आरएनए बेसिकली वो लेटर लेके जाता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम जो होती है वो एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है। राइबोसोम को हम जो देखते हैं वो एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है। तो आरएनए जो लेटर लेके जाता है राइबोसोम के पास में, राइबोसोम उस लेटर को पढ़ता है और उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि आपको इतने अमीनो एसिड बनाने हैं और इतने आपके प्रोटीन बनाने हैं, कौन सा बॉन्ड कहाँ लगेगा, ये सब कुछ जो होता है डिसाइड होता है, और ये जो लिखता है वो आपका डीएनए लिखता है। तो राइबोसोम का काम होता है उस चीज़ को देखना, पढ़ना और ऐसे ही सारी चीज़ों को बनाना, यानी कि ज़्यादा प्रोटीन को बना देना या ज़्यादा से ज़्यादा अमीनो एसिड को बना देना। जब प्रोटीन और अमीनो एसिड ज़्यादा फॉर्म में बनने लग जाते हैं तो वहाँ आपकी मसल ग्रोथ फास्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ आपकी मसल भी ग्रोथ होती है, आपके टिश्यूज़ भी बनते हैं, टिश्यू रिपेयरिंग भी होते हैं। ऑल ओवर जो आपकी मसल जो ग्रोथ होती है, ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो यही होता है। डीएनए ही इंस्ट्रक्शन देता है आरएनए को, आरएनए लेके जाता है लेटर राइबोसोम के पास, राइबोसोम ही सारे काम करता है ये। तो बेसिकली क्या हो रहा है, डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो आरएनए से हो रहा है, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन हो रहा है, और इन दोनों पार्ट को जो हम बोलते हैं वो हम जीन्स एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जीन्स एक्सप्रेशन हो रहे हैं और ऑल्टर हो रहा है आपका, कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं तो कुछ चीज़ें घट रही हैं। ये जो प्रोसीजर होता है, इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं हम प्रोटीन सिंथेसिस। आपका एस्ट्रॉइड जो होती है बेसिकली आपकी बॉडी में जाने के बाद आपके जीन्स एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर रही है, यानी कि चेंजेस कर रही है, बदलाव कर रही है। एग्जाम्पल जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ और अच्छी वर्कआउट करता हूँ, मैं अच्छी डाइट लेता हूँ, और मेरा जो मैक्सिमम जो साइज़ रहता है बाइसेप्स का या चेस्ट का, मैं ऑल ओवर जो पूरी बॉडी का देखूँ, वो मैं एक हद तक ही उसको हिट कर सकता हूँ और पीक कर सकता हूँ। यानी कि मेरा जो बाइसेप्स का साइज़ है 17 इंची हो या 16 इंची हो, ये नेचुरल तरीके से मैं उतना ही उसको पीक कर सकता हूँ जितनी मेरी नेचुरल जेनेटिकल पोटेंशियल है, और उससे ज़्यादा मैं नहीं ले जा सकता। चाहे मैं रात दिन वर्कआउट कर लूँ, रात दिन अच्छी डाइट ले लूँ, बट मैं 16 इंची से ज़्यादा अपने बाइसेप्स को नहीं हिट कर सकता, ना ले जा सकता उसके ऊपर, क्योंकि मैंने अपनी जेनेटिकल पोटेंशियल को पूरी तरीके से पीक कर लिया है। अब इससे ज़्यादा मैं अपने साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, आप एस्ट्रॉइड जो ले रहे हैं लड़के, एस्ट्रॉइड लेने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ आपके जीन्स एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर रहा है वो, ठीक है, वो आपकी जेनेटिकल पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहा है 10 गुना ज़्यादा। अब जब आपकी जेनेटिकल पोटेंशियल 10 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो वहाँ आपका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। जैसा आप देखते हैं यूट्यूब पे या टीवी में देखते होंगे आप कि 20-20, 22-22 इंची के जो साइज़ लड़के अपने कर लेते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, इतना बड़ा बड़ा साइज़ अपना कर लेते हैं, इतनी बड़ी बॉडी अपनी कर लेते हैं, तो वो करते क्या है, एस्ट्रॉइड ले करके वो करते क्या है, क्योंकि एस्ट्रॉइड एक हार्मोन होता है और वो बॉडी में जाने के बाद आपके जीन्स एक्सप्रेशन को अल्टर कर रहा है और आपकी जेनेटिकल पोटेंशियल को वो 10 ज़्यादा गुना इंक्रीज़ कर रहा है। इसकी वजह से उनका इतना मसल मास साइज वो अपना पुटअप कर रहे हैं। तो इसी तरीके से वो अपनी बॉडी बनाते हैं। और हम देखें कुल मिलाकर के सारी बात, तो यहाँ आप अपनी जो जेनेटिकल पोटेंशियल है उसके साथ आप छेड़खानी कर रहे हैं, जो आपके डीएनए है उसके साथ आप छेड़खानी कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। क्योंकि डीएनए का जो काम होता है ज़रूरी नहीं है कि आपकी मसल ग्रोथ के लिए ही वो बने हों। डीएनए बेसिकली पूरी बॉडी के फंक्शन करने के लिए, क्या बॉडी में होना क्या नहीं होना, वो सारी चीज़ें डीएनए ही डिसाइड करता है। अब जैसे देखें कि यहाँ रिजल्ट तो बॉडी पे अच्छा आ रहा है, बॉडी भी बन रही है, मसल मास साइज़ भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है और देखते देखते लड़का पूरा कंप्लीट बॉडी बिल्डर बनना है और वो कंप्लीट कर रहा है बॉडी शो को, बॉडी शो भी खेल रहा है और अपना चैम्पियन भी बनना है वो। तो काफ़ी सारी चीज़ें अचीवमेंट कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर बॉडी बिल्डर। तो ये सारी चीज़ें उसने समझ ली, जिंक्स एक्सप्रेशन को उसने अपने अल्टर कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। अब यहाँ साइज़ वाइज सब चीज़ तो गेन हो रही है, मसल भी गेन हो रही है और बहुत कम टाइम के अंदर उसकी बॉडी भी बन रही है। बट यहाँ कुछ चीज़ें तो उसकी इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिक्रीज़ भी हो रही हैं। उस चीज़ के बारे में ना तो वो सोचते ना समझते, वो सिर्फ अपने साइज़ को देखते हैं और अपने प्रोग्रेस को देखते हैं कि मैं 1 महीने में इतना साइज़ बढ़ा रहा हूँ, मेरी मसल्स, मेरी बॉडी इतना वेट को पुटअप कर रही है। लेकिन वो किस चीज़ को वो खो रहे हैं, वो चीज़ के बारे में सोचते नहीं। तो देखें, यहाँ हमने सारी चीज़ समझ ली है। अब हम बात करते हैं जो चीज़ हम अपनी लॉस कर रहे हैं।
जो चीज़ हम अपनी डिक्रीज़ कर रहे हैं, देखिए जो हमारे डीएनए का जो काम होता है वो हमारी बॉडी को पूरे अच्छे से फंक्शन करता है और अच्छे से हमारी बॉडी में क्या क्या केमिकल को चेंजेस होना होता है सबको डिसाइड करता है। इसी तरीके से अगर जो हम देखें जो पहला और इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट है उस पर हम नज़र डालें तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को डिक्रीज़ कर देता है, उसकी ताकत को घटा देता है, उसको वीक कर देता है। क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बेसिकली हमें हर तरीके की बीमारी से लड़ने में हमें हेल्प करता है। जैसे ही बॉडी के अंदर कोई वायरस एंट्री करता है या जैसे कोई बैक्टीरिया एंट्री करता है बॉडी के अंदर तो तुरंत हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसको मारना स्टार्ट कर देता है, उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को। जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम का जो पहला हथियार होता है हमारी बॉडी का वो टेम्परेचर को बढ़ाना होता है। ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देता है जिसकी वजह से बॉडी हीट पे हो जाती है, जिसको हम देखते हैं कि हमें बुखार हो गया, किसी को बुखार हो गया। तो सबसे पहला जो इम्यूनिटी सिस्टम का हथियार है वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना होता है, बॉडी के टेम्परेचर को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद अगर जो वायरस या वो बैक्टीरिया नहीं मरता है उसके बाद वो फिर एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा देता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बन जाती हैं और वो उसको मार देती, ख़त्म कर देती हैं बैक्टीरिया को या वायरस को। तो ये एस्टेरॉइड लेने से क्या हो रहा है कि पूरा फंक्शन जो हो रहा है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है और पूरा फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी वीक हो रहा है। इन केस इन फ्यूचर और जो लाइफ में आपको कुछ कोई वायरस आपकी बॉडी में घुस जाता है या कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो वहाँ आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक से फंक्शन नहीं करेगा और शायद मेजर प्रॉब्लम आपके साथ लाइफ में हो सकती हैं। और दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो आपकी किडनी को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, ये किडनी फेल हो जाती हैं, क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ने से आपकी किडनी काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि जब क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ता है तो समझ लीजिए आपकी किडनी काम करना कम कर रही हैं। तो वो प्रॉब्लम आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जो जैसे ही किडनी फेल होती हैं आपका ब्लड प्यूरीफाई होना बंद हो जाता है, वहाँ लड़के डायलिसिस पर आ जाते हैं। और आप जानते हैं कि एक बार डायलिसिस पर आने के बाद और जो कोई रिकवरी कर गया तो बहुत नसीब वाला लड़का होता है वो। बाकी तो मैं देखता हूँ, आप सब देखते हैं कि जो डायलिसिस पर आ जाते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो एक डिवाइस होती है और एक मशीन ही होती है उनकी लाइफ। वीक में 3 टाइम्स 4 टाइम्स अगर जो डायलिसिस कराते रहेंगे तो वो ठीक रहेंगे और उनकी लाइफ सर्वाइव रहेगी, वो बचे रहेंगे। जैसे ही डायलिसिस कराना बंद करेंगे वो समझ लीजिए उस वक्त उनकी डेथ हो जाती है। तो कितना मेजर साइड इफ़ेक्ट है ये जो लड़के इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और तीसरा जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपका ये बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ कर देता है। 10 गुना ज़्यादा आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को ये इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से कभी भी लाइफ में इन फ्यूचर आपको अटैक आ सकता है। क्योंकि जो आपकी आर्टरीज जो होती हैं और आपकी जो वेन्स होती हैं हार्ट की वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आ जाने से कभी भी लाइफ में आपको किसी को भी अटैक हो जाता है और मोस्टली होते हैं। चौथा जो इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये आपकी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा देता है। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है और रेड ब्लड सेल्स का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कि आपके सारे न्यूट्रिशंस को, ऑक्सीजन को हर मसल पार्ट के पास ले जाना। तो सोचें ये रेड ब्लड सेल जो ट्रेवलिंग करते हैं वो ब्लड के अंदर होते हैं और ब्लड बेसिकली जो पंप करता है, जो मोटर होती है हमारी, वो हमारा हार्ट होता है। तो हमारे हार्ट की जो वॉल्व होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो छोटी छोटी होती हैं वो। और जैसे ही ब्लड सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो साइज़ ज़्यादा बढ़ने से वो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन को ज़्यादा अमाउंट में कैरी करना स्टार्ट कर देता है। आप जब कैरी करके ले जा रहा है, वो हार्ट पंप कर रहा है हमारे ब्लड को, तो जैसे ही वो हमारी आर्टरीज में आता है या वेन्स में आता है, रेड ब्लड सेल्स का साइज़ बड़ा होता है, इस वजह से वो आकर के आर्टरीज में फंस जाता है, ब्लॉक कर देता है हमारी आर्टरीज को। इसलिए हैंड टू हैंड आप देखते होंगे इमीडिएटली लड़के को अटैक आ जाता है, बॉडी बिल्डर को स्टेज पर अटैक आ जाता है। तो ये भी एक रीज़न है अटैक आने का, क्योंकि यहाँ आपका रेड ब्लड सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए वो आपके हार्ट में पार नहीं हो पा रहा है और लड़के की वहाँ डेथ हो रही है। जो स्टेज पे जो लड़के मरे हैं, आपने देखा होगा कि कंपटीशन चल रहा है और स्टेज पे पोज दे रहे हैं अपना वो, और एकदम से उनको अटैक आ गया, तो वो ये भी एक मेजर रीज़न होता है कि उनका रेड ब्लड सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, इसलिए उनको अटैक आया। अब हम बात करें ऑल ओवर जो देखें हम इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं और जो सबसे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है वो यही है कि ये आपके ब्रेन सिस्टम को भी पूरी तरीके से ये डिसबैलेंस कर देता है, आपके हार्मोन्स को भी पूरी तरीके से डिसबैलेंस कर देता है। ये जैसे लड़के हार्मोन ले रहे हैं, जेस्ट्राइड ले रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह ये सारी चीज़ें इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है।
आपके जो टेस्टिकल होते हैं, जो आपकी नेचुरली प्रोडक्शन होती है आपके हार्मोन्स की, जैसे टेस्टोस्टेरोन के मैं बोलूँ तो टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन हो रही है बेसिकली वो आपके टेस्टिकल रही है। तो जब लड़के टेस्टोस्टेरोन को लेना स्टार्ट कर रहे हैं बाहर से इंजेक्शन फॉर्म के अंदर, तो जब बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन जा रहा है तो वहाँ जो आपके टेस्टिकल एग का साइज़ है वो दिन पे दिन डिक्रीज़ हो रहा है, छोटा हो रहा है। उस वजह से आगे चल के इन फ्यूचर जब आप एस्टेरॉइड को बंद करते हैं तो वो अपना काम करना बंद कर देता है, टेस्टिकल प्रोडक्शन बंद कर देता है अपने टेस्टोस्टेरोन को बनाने की, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है बॉडी को। जब बॉडी में आप बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, शट डाउन हो जाता है। तो ये इतनी मेजर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में इन फ्यूचर हो जाती हैं कि आपको खुद मालूम नहीं है। तो ये इतने बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं जिसको हम देखते हैं, बट आप इसे देख कर भी इग्नोर करें और सारी चीज़ को पता होते साथे भी आप ये सब चीज़ें चलाएं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए डेंजरस है और इस चीज़ से आप बचें। और मैं तमाम उन सभी जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जिम जाते हैं, उन सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे की हर एक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें आप कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, जिम जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, डाइट में क्या क्या ले रहा है, और उसके बैग को भी आप चेक करें रेगुलर कि बैग के अंदर क्या है, उसके कौन सा प्रोटीन है, कोई एस्टेरॉइड तो नहीं है, कोई टैबलेट तो नहीं है। अगर जो ऐसा है उसके बैग के अंदर तो आप अपने बच्चे से मालूम करें कि ये आपको किसने दिया है, कहाँ से आपने परचेज़ किया है। तो वो बोलता है कि जी मुझे मेरे ट्रेनर ने दिया है, तो आप ट्रेनर के पास जाएं और जा कर के उससे बात करें कि ये जो आप एस्टेरॉइड चलवा रहे हैं और जो इन फ्यूचर बच्चे को कुछ होता है तो लाइफ में उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप ट्रेनर से जाकर बात करें, ये आपकी खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जो कोई लड़का खुद से ही एस्टेरॉइड चला रहा है और वो चाह रहा है कि मैं कंपटीशन खेलूं, अच्छी बॉडी करूं, एब्स क्लियर करूं, के दिमाग में उसके बस ही गई है कि नहीं मुझे तो एस्टेरॉइड चलाना ही है, तो उन लड़कों से मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप ज़रूर अपने पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करके चलें। आप या किसी डॉक्टर को आप इन्वॉल्व करके चलें। वैसे तो कोई डॉक्टर इस चीज़ को अपहोल्ड नहीं देता है और ना ही कहता है कि तुम चलाओ मैं बैठा हूँ, बट फिर भी किसी न किसी को आप ज़रूर इन्वॉल्व करके चलें कि इन फ्यूचर अगर जो आपको कुछ होता है तो उनको वो सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन से सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको कुछ हो जाता है तो ईज़िली उस प्रॉब्लम को डॉक्टर समझ पाएँ कि आपको हुआ क्या है। वरना जब तक डॉक्टर को पता चलती है कि आपको हुआ क्या है, जब तक सारे चेकअप कराते हैं, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप ज़रूर किसी न किसी को इन्वॉल्व करके चलें, चाहे आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके चलें या आप अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करके चलें। आप कभी भी खुद से जो डिज़ाइन करते हैं एस्टेरॉइड को। बाकी मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप एस्टेरॉइड को बंद करें। ये आपके लिए ख़तरनाक चीज़ है और ये स्लो करके आपकी बॉडी को डैमेज करती है। जैसे एग्जांपल वुड दिखाई देती है, ऊपर से इतनी स्ट्रॉन्ग होती है वो, और उसके अंदर अगर जो दिमाग लग जाए तो दिमाग क्या करती है, उसको अंदर से खोखला कर देती है, खा जाती है उसको। इसी तरीके एस्टेरॉइड जो होती है वो आपको बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिखाएगी, बड़ा दिखाएगी, बट अंदर से आपको पूरी तरीके से वो खोखला कर देगी, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर देगी वो। तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इससे आप बचें। और इसके बायोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर पर आप नज़र डालें, इसके फॉर्मूलों को देखें कि ये है क्या चीज़। आँख बंद करके कोई सी भी चीज़ नहीं ली जाती है, लेने से पहले पूरी तरीके से उस पर रिसर्च की जाती है, उस पर पढ़ाई की जाती है, उसको समझा जाता है कि ये है क्या चीज़, ये मेरे लिए हेल्पफुल है या मेरे लिए ये हार्मफुल है, तभी बाद में ही डिसीज़न लिया जाता है। सबसे पहले तो आप इसे पढ़ें और समझें आप। और तमाम जितने भी जिम ट्रेनर्स हैं या फिटनेस ट्रेनर हैं या कहीं भी जिम लेकर के बैठे हैं, उनको सारी चीज़ें पता हैं कि एस्टेरॉइड है क्या चीज़, और फिर भी वो लड़कों को एस्टेरॉइड दे रहे हैं, उनको एस्टेरॉइड चलवा रहे हैं। तो वो आप उनकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इनकी जान होती है, हमारे जिम की शान होती है। वो लड़के हम पे बिलीव करते हैं और हमें अपना गुरु मानते हैं, और जिस तरीके से आप उनके साथ कर रहे हैं तो आप गुरु कहने के लायक भी नहीं हैं आप। अगर जो कोई ट्रेनर ये बोलता है या ये समझता है कि एस्टेरॉइड लेने से कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ नॉर्मल रहती हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड्स आपके लिए हेल्पफुल है और एस्टेरॉइड जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बना है। जिस तरीके की बातें जो ट्रेनर आपको बता रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं वो, तो उन ट्रेनर को मैं खुला चैलेंज देता हूं कि आप आएँ, मेरे सामने बैठें और प्रूफ करके दिखाएं। आप प्रूफ करके दिखाएं एक हेल्थी इंसान के लिए ये किस तरीके से बेनिफिट है इसका, तो आप प्रूफ करके दिखाएं। खुला चैलेंज है मेरा। कोई भी बॉडी बिल्डर या कोई भी ट्रेनर एस्टेरॉइड को प्रूफ करके दिखा दे कि इसे लेने से कुछ नहीं होता, और ये इंसानों के लिए, लड़कों के लिए, बॉडी बिल्डर के लिए बना है। इसके लिए जो एस्टेरॉइड का यूज़ किया जा रहा है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। डॉक्टर ने जो एस्टेरॉइड्स को जो बनाया था, साइंटिस्ट ने जो इस पर रिसर्च करी गई थी,
कुछ एस्ट्रॉइड थे जो एनिमल्स के लिए बनाए गए थे, उनके परफॉर्मेंस को अच्छा रखने के लिए बनाए गए थे, और कुछ एस्ट्रॉइड बनाए गए थे जैसे कि किसी को एनीमिया जैसी प्रॉब्लम है, या किसी को मसल लॉस की प्रॉब्लम है, या किसी को एड्स की बीमारी हो गई है, उसकी मसल लॉस हो रही हैं, वो रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन डाउन हो रही है। तो इन सभी चीज़ को देखते हुए ही डॉक्टर ने बनाया था, या जिस किसी की लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और उन्हीं को देते हैं। बहुत माइनर फॉर्म में दिया जाता है, बट बॉडी बिल्डर जो लड़कों को दे रहे हैं या ले रहे हैं तो भर भर के ले रहे हैं। वो वीक में 2000 mg पर वीक एस्ट्रॉइड की डोजेज ले रहे हैं बॉडी बिल्डर, ताकि जल्द से जल्द मसल मास साइज गेन हो। उनकी जेनेटिक प्रोटेक्शन को ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा रहा है। 17, 18, 20 से 25, 30 साल के लड़कों के साथ उनकी नेचुरल प्रोडक्शन के साथ खेला जा रहा है, खिलवाड़ हो रहा है जिमों के अंदर। तो आप सभी मेरा साथ दें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि तमाम लड़के एस्ट्रॉइड को ले रहे हैं, ट्रेनरों की बातों में आकर के एस्ट्रॉइड को उन्होंने परचेस करना चालू कर दिया है, लेना स्टार्ट कर दिया है, वो अभी इसी वक्त एस्ट्रॉइड को रोकें और अपने सारे चेकअप कराएं। वो कि जो एस्ट्रॉइड उन्होंने अपनी बॉडी में डाला है, इंजेक्ट किया है, कहीं किसी चीज़ को उन्हें इंक्रीज़ तो नहीं कर दिया है, कहीं आपकी कैरेटीन को तो नहीं बढ़ा दिया आपने, क्योंकि कैरेटीन बढ़ना समझ लो आपकी किडनी को डैमेज होना समझ लो। तो सारे आप अपने टेस्ट कराएं, डॉक्टर से जाके तुरंत आप डिस्कस करें कि ये सॉल्ट आपने यूज़ किए हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिलेगा और बड़ा हादसा आपके साथ होता हुआ टलेगा, क्योंकि टाइम से पहले अगर जो हमें कुछ चीज़ पता चल जाए तो हम उस चीज़ पर कंट्रोल कर लेते हैं। जब टाइम हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम उस वक्त कुछ नहीं कर पाते हैं। तो तुरंत आप डॉक्टर से डिस्कस करें, आँख मीच करके आप एस्ट्रॉइड को कभी इंटैक्ट ना करें, ना यूज़ करें। आप अच्छी बॉडी बनाएं, नेचुरल डाइट से ही आप अपनी बॉडी बनाएं। नेचुरल डाइट से भी बॉडी बनती है और अच्छी बॉडी बनती है। आप कम से कम 8 से 10 घंटे की प्रॉपर नींद लें, आप पूरी तरीके से अपने माइंड को सेटअप करें कि मुझे नेचुरल बॉडी बनानी है, तो ज़रूर आपकी बॉडी बनेगी। अच्छे ट्रेनर से मिलें जो आपके एरिया में अच्छे ट्रेनर हों, जो आपको एस्ट्रॉइड से बचा के चलें, और कभी एस्ट्रॉइड का नाम न लें आपके सामने कि आप एस्ट्रॉइड लो। आप ऐसे ट्रेनर के अंडर गाइडिंग करें आप, और यही मैं आपको सभी को सजेस्ट करता हूँ। बस इस वीडियो के थ्रू मेरा छोटा सा मैसेज है ये आप सभी को देना, और ये छोटी सी कैंपिंग है मेरी, इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आप फॉरवर्ड करें, ताकि ये वीडियो वायरल होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी। और तमाम जो लड़के अपनी जान दे रहे हैं और जिन्होंने अपनी जान दे चुके हैं या जिनके लीवर किडनी ख़राब हो चुके हैं, आगे कोई ऐसा हादसा ना हो, आगे कोई ऐसे लड़के किसी ट्रेनर का शिकार ना हो। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसे लगी आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।